प्रभु सुनो, पहले तो हमारी लड़की होगी नहीं खूब पता। अगर हमारी लड़की होती है ना तो हम उस लड़की को जान से मार देंगे, वो अपनी भी जान दे देंगे, लेकिन तुम्हारा सर अर्जुन के सामने हरगिज़ झुकने नहीं देंगे। वो अब बात रही लड़का या लड़की की, तो हमारे तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी, ये तो सब भगवान के हाथ की बात है। अब चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो, भूल जाओ। अब इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा भक्तजनों, उधर तो देखो किस्मत की बात, अर्जुन के घर में लड़का हो गया जिसका नाम परीक्षित रखा गया, उधर तो लड़का हो गया। और इधर कुछ समय के बाद बासुक के घर में उनकी पत्नी के गर्भ से एक लड़की ने जन्म लिया। और जब लड़की पैदा भई तो बासुक की पत्नी लड़की को गोद में लेकर के आंगन में बैठ के खूब रोई। सोचे लगी परमात्मा ये क्या हुआ, अगर मेरे पति को ये धोखा से पता चला कि मेरे लड़का नहीं लड़की हुई है तो वो तो मर ही जाएंगे, अब क्या करें। तो उसने अपने पति की जान बचाने के लिए एक महाचाल चली। क्या किया, उस लड़की को तो घर में छुपा लिया और लड़की को घर में छुपा करके बासुक से ये कह दिया, महाराज अब आप चिंता ना करो। बोले क्यों, तुम्हें ये चिंता थी ना कहीं हमारी लड़की ना हो जाए, अब आप चिंता ना करो, ना तो हमारे लड़की हुई और ना लड़का हुआ, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। लड़की को घर में छुपा लिया और पति से कह दिया ना लड़का हुआ और ना लड़की हुई, मेरा घर जो था वो खंडित हो गया। बासुक बोले भला रहा, बीमारी कटी। अब बासुक को तो पता नहीं है कि घर में लड़की है, क्योंकि झूठी बोल दिया था, और लड़की की बातें वो छुपाएगी कब तक रहेगी। अब लड़की जो बासुक की है वो धीरे धीरे घर में जवान होने लगी, समझदार होने लगी। देखो विधि का विधान, वो बासुक की लड़की, अरे बेटिया राजा बासुक की, बेटिया राजा बासुक की, मेलमी श्यामी बासुक के घर में, लेकिन बासुक को यह खबर नहीं कि मेरे घर में लड़की है। एक दिन बासुक के हाथ से घटना घट गई अपने घर में। एक बार वो नवल्दे स्नान करने के बाद छत पे घूम रही है, अपने बाल सुखा रही है। इधर तो लड़की छत पे घूम रही है और उधर शाम को बासुक दरबार बंद करके घर पे चले। जैसे इनकी निगाह छत पे पहुंची तो खड़े होके मन में सोचे लगे, परमात्मा मेरे घर में और मेरी छत पे इतनी सुंदर लड़की कौन है। अब बासुक को ये तो पता नहीं है कि मेरी बेटी है। और उनके दिल में एक गलत विचार आने लगा, चलो जो भी है वो तो है तो घर में ही, अब इस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा देंगे और इसे अपनी पत्नी बना के घर में रखेंगे। ये मन में सोचा, कहा कुछ नहीं। और जो बासुक ने ये मन में सोचा तो इन बासुक के पूरे शरीर से कोढ़ निकलना शुरू हो गया। महाराज बासुक कोढ़ी हो गए। घर पे आए, पत्नी को पूछा तो पत्नी कहने लगी, महाराज क्षमा करना, ये किसी और की नहीं आपकी बेटी है, मैंने आपसे झूठ कह दिया था, मुझसे भूल हो गई। तो बासुक कहने लगे, ये तूने क्या किया, अब मेरा ये कोढ़ ठीक होने वाला नहीं। अगर एक दवा है भी वो रास्ता बहुत कठिन है, अगर कोई अमृत लेके आए, हम अमृत में नहाए तो ठीक हो सकते हैं, अन्यथा हमारी बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। अब मुसीबत इस बात की खड़ी होगी कि अमृत लाएगा कौन, क्योंकि अमृत का कुंड तो पांडवों के घर में है और वहां धनवंतर का चेला परीक्षित पहरेदारी कर रहा है। इंसान की बात तो अलग है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, अमृत लाए कौन। तो बहे उनकी लड़की नवल्दे आगे बड़ी, बोले पिताजी आप चिंता काहे को करते, अगर मेरी खातिर तुम्हें बीमारी लगी है तो ये काम हम करेंगे, अमृत हम लाएंगे। तो बासुक बोले तुम बुद्धि खराब है,
वो धनवंतर का चेला है, बहुत बड़ा जादूगर है, वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तू कैसे ला पाएगी? अरे तुझे पकड़ लेगा, आने नहीं देगा। लड़की बोली आप चिंता काय को करते महाराज, जाऊंगी अमृत लेके ही आऊंगी। तो बासुक अपनी बेटी को समझाने लगे, बेटी सुनो सोने बेटी यहाँ की बात, वे बासुक गिला उचारी है। आने नहीं देगा, बहुत बड़ा जादूगर है, तुझे पकड़ लेगा। लड़की बोली अगर ऐसे नहीं आने देगा तो ऐसे तो आने देगा। कैसे आने देगा? तो बोली सुना, अरे पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, बोली पिता में चिड़िया बन जाऊंगी, वो अमृत को लेके मैं आए अमर उड़ जाऊंगी। तो बासुक बोले सुना, अरे ललीबू बाजू की बन जाएगो, ललीबू बाजू की बन जाएगो, और तो कोले पंजन में आई अमर उड़ जावेगो। तो लड़की बोली सुना, अरे पिता में नागिन बन जाऊंगी, पिता में नागिन बन जाऊंगी, और जावे जाओ ही जाए के चोटी में डस खाऊंगी। तो बासुक बोले सुना, अरे ललीबू बरुआ बन जाएगो, ललीबू बरुआ बन जाएगो, और धनवंतर को चेला तो को आवन नहीं देगो। आने नहीं देगा, पकड़ लेगा, बहुत बड़ा जादूगर है। तो लड़की बोली आप चिंता न करो महाराज, हम जाएंगे अमृत लेके ही आए। चलिए